अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, चूँकि आज मेरा फिजिकल टेस्ट था। मैं इससे पहले भी फिजिकल टेस्ट दे चुका हूं और आज मेरा चूँकि सब इंस्पेक्टर एफआईए का टेस्ट था, तो उसके लिए मैं गया था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि फ़िज़िकल टेस्ट में रह गए थे, 50% सिर्फ रनिंग में रह गए थे। उसके अलावा चेस्ट और हाइट, चलो हाइट तो वैसे भी नॉर्मली इंसान की जो होती है उसमें इतना फ़र्क तो नहीं आ सकता, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में है जैसे रनिंग और चेस्ट, तो उसमें तो कम से कम आप फेल ना हो, क्योंकि रनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिज़िकल टेस्ट के लिए आपकी रनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होती है। और फिज़िकल टेस्ट के लिए सबसे पहले जो आपका मरला होता है वो भी रनिंग का ही होता है। और रनिंग मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रिकी होती है, ठीक है। तो फिज़िकल के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लंबे चौड़े आपने वीडियोज़ देखी होंगे, जिसमें आपको बताते हैं कि जूते कैसे होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, छाती कैसे बढ़ानी है आपने, और आपने मतलब सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए। और ये चीज़ें मैटर करती हैं लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। ये हर इंसान को पता है कि वो रनिंग से पहले कोई ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल चीज़ आपकी मैं बताऊंगा सभी चीज़ें आपको कि आपने किस तरह से इसको मैनेज करना है। और दूसरी बात ये है कि आपने शूज़ कैसे पहनने हैं, ड्रेस कैसे पहनना है, ये भी जो कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। आप वही ड्रेस पहने जो आपको कंफर्टेबल हो। आप देख सकते हैं हर किसी ने अपने मुताबिक हर ड्रेस पहने हुए जो उसको कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन आप देख लें सबसे पहले जो टायर्स होते हैं ये आपने कभी नहीं पहनने, ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए, क्योंकि इसमें रनिंग करना मुश्किल हो जाता है। जिससे आपकी जो रनिंग होती है आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो कदम होता है वो पूरा आप नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपका मतलब कि आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। आप जितना आपके ओपन कपड़े, खुले जिसे कपड़े कहते हैं, वो पहन सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए अगर आप देखें तो आप ट्राउज़र या नेकर वगैरह जो है वो बेस्ट है इसमें। ये आप पहन के आप इजीली रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ड्रेस का हो गया। शूज़ आप वही पहने जो आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, जो जिसमें आप रनिंग करते रहते हैं, क्योंकि आप नए शूज़ पहनेंगे तो उसमें बहुत सारे मसाइल्स होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ता क्या करना है, नाश्ते में आपने क्या लेना है, मतलब रनिंग से पहले आपने क्या खाना है। रनिंग से पहले मैं अगर अपना बताऊं आपको, मैंने आज क्या किया। फर्स्ट टाइम मैं उठा तो फर्स्ट टाइम मैंने गौसल लिया। गौसल लेने के बाद मैंने सिंपल सी एक गज़ा ली। मैंने सिर्फ मिल्क शेक पिया, ठीक है। मिल्क शेक पिया, उसमें 6 बनानास डाल के एक कप मतलब एक गिलास दूध डाल के उसको मैंने पिया और चला गया मैं, ठीक है। तो फिर क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना भागने में मुझे मसला आया, ना पेट में दर्द या इस तरह। अगर आप कुछ ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो उससे आपका मसला हो सकता है, ठीक है। ये बात तो हो गया अभी क्लियर। नेक्स्ट है रनिंग। रनिंग जब आप स्टार्ट कर लेते हो उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को आपने सामने रखना होता है, ठीक है। वो ट्रिक्स क्या है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट जो होगा वो आपने थोड़ा स्लो करना है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड। अगर उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है अगर आप लगातार वैसे अगर आपका 7 मिनट का टेस्ट है तो आप 8 मिनट डेली, उससे पहले हफ्ता एक पहले आप डेली 8 मिनट दौड़ें, ठीक है। उसमें आपने कोई स्टे नहीं करना, कोई आपने रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुकेंगे तो वो आपका स्टे हो जाएगा और उससे आपका रनिंग के दौरान बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप फेल हो जाएंगे। तो आपने लगातार 8 मिनट दौड़ना है, रनिंग करनी है, फिर आपने उसके बाद रुक जाना है। इसी तरह आप डेली अगर करेंगे तो आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं एक दिन पहले सिर्फ लगातार 8 मिनट के लिए भागा। जब मैंने देखा कि मैं 8 मिनट के लिए मुझे इतना मसला नहीं हुआ सांस का भी और बाकी कोई शुबे नहीं है, तो मुझे लगा कि इंशाल्लाह मैं कल क्लियर कर पाऊँगा। तो आज मैंने इंशाल्लाह क्लियर कर लिया है वो। तो उसके लिए बल्कि मैं 1 मिनट पहले ही पहुंच गया था। जब उन्होंने बताया कि 1 मिनट रहता है तो मैं उनके पास था तकरीबन, तो फिर मैं इजीली आराम से मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन बहुत सारे जो के दोस्त थे वो बहुत सारे मुश्किलात का सामना था। मैंने उनको गाइड भी करता रहा, लेकिन चूँकि उस वक्त बंदा उस तरह गाइड नहीं हो सकता तो वो रह गए रेस्ट में बहुत सारे, तो मोस्टली कर गए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपने जब रनिंग स्टार्ट करते हैं आपने एक प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने लगातार 8 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी है हफ्ता एक पहले। उसके बाद जब आप रनिंग के लिए आ जाते हो, फिज़िकल के लिए जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपने रनिंग के दौरान आपने सांस का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने एक अपनी नज़र का आगे आपने अपने दोस्तों पे नज़र रखनी है, उनको देखना है, बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ नहीं देखते रहना, क्योंकि इस तरह से चक्कर आ जाते हैं बंदे को और बंदा गिरने के चांसेस होते हैं, ख़तरा होता है।
तो आपने क्या करना है, आपने दूसरे सामने वाले दोस्तों को देखना है आगे जो आपसे साथ साथ जा रहे हैं, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जाना है। और दूसरा, आपने जब तक आपका 1 मिनट नहीं रह जाता, जब आपको अनाउंस करते हैं 1 मिनट रह गया, तब तक आपने अपनी नॉर्मल स्पीड रखनी है। जब 1 मिनट का आपको कहते हैं तो आपने स्पीड लगानी है। इस दौरान आपके जो सांस का मसला होता है वो आपका अक्सर होता है कि आपकी सांस फूल जाती है। उसमें आपने करना क्या है कि आपने, मेरे एक उस्ताद है जो कि ट्रेनिंग में हमें बताते थे कि आपने किस तरह से सांस को कंट्रोल करना है, वही ट्रिक आपने यूज़ करनी है। आपने सांस को लेना नाक से है, मतलब कि आपने अंदर जब सांस लेके जाते हैं तो आप नाक से, अब जब खारिज करेंगे तो आपने मुंह से करना है, ठीक है। जब मुंह से अंदर लेके जाए तो सांस और नाक से खारिज करें, ये दोनों तरीके हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीके जो मैं यूज़ करता हूँ और मैंने आज तक यूज़ किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी फेल नहीं हुआ, उस तरीका ये है कि मैं सांस को लेता नाक से हूँ और खारिज उसको मुंह से करता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका आप अपनाए तो इंशाल्लाह कभी आपको मसला नहीं होगा फिज़िकल टेस्ट में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त है जो कि छाती में रह गए थे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं कि सिंपल ट्रिक है आपका कि आप 1 हफ़्ता नहीं, अगर आपको पता चल गया 1 महीना पहले कि आपका टेस्ट होने वाला है, तो अगर 1 महीना अगर आप लगातार जिम ज्वाइन करें, उसमें 2 गेम लगाएं, एक चेस्ट की और एक विंग्स की, ठीक है। ये 2 गेम अगर आप लगाएं तो आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 हफ़्ता साथ में मिल्क शेक को यूज़ करना है, साथ में क्या करना है, बनाना को ज़्यादा यूज़ करना, इस्तेमाल करना है, और साथ में मिल्क शेक। तो ये 2 चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका चेस्ट का मसला भी हल हो जाएगा। मैंने आज देखे हैं कि ऐसे लड़के भी थे जो कि रनिंग क्लियर करके भी चेस्ट में रह गए, तो उनके लिए अफसोसनाक बात होती है बाद में पछताने के, इससे पहले कि आप पहले उसके लिए तैयारी कर लें। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग, उसके बाद चेस्ट और हाइट, ठीक है। और चिन अप पुशअप तो ये इजीली बंदा कर ही लेता है, अगर होते हैं, मोस्टली में नहीं भी होते, जैसे आज जैसे FIA में था, इसमें कोई चिन अप पुशअप नहीं था, सिर्फ चेस्ट और हाइट और उसमें जो रनिंग थी मेन चीज़, ठीक है। तो मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी होगा दोस्तों के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।